बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। इलेक्शन से फरार, फंड्स देने से इनकार। सोशल मीडिया पर तहलका। मुआशरा तरक्की कैसे करेगा? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? और ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समाअत लिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत आज होगी। इन चैम्बर समाअत में वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम फंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी पेश होंगे। इंतखाबात में पेशरफ्त पर अदालत को आगाह किया जाएगा। समाअत सुबह 11 बजे होगी। हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी समाअत पर सबको तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन को आज सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब कर रखा है। बेंच के तीनों अरकान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजिस को फंड की फरहमी से मुताल्लिक पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बिल पर ताहुक्म सानी किसी अंदाज किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत भी करेंगे तो अमल नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे की आइंदा समाअत 2 मई को 11:30 बजे होगी। आइन और अदालत के अहकामात नजरअंदाज। इत्तेहादी हुकूमत का आइन पर अमल के लिए फंड्स देने से इनकार। कौमी असम्बली ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना ने ईवान में बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की। कायमा कमेटी की रिपोर्ट को जवाब बनाकर तहरीक ही मुस्तरद कर दी। तो आपको बता रहे हैं कि आइन और अदालत के अहकामात नजरअंदाज। इत्तेहादी हुकूमत का आइन पर अमल के लिए फंड्स रोकने से इनकार। कौमी असम्बली ने पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना ने ईवान में बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की। कायमा कमेटी की रिपोर्ट को जवा कर ही तहरीक मुस्तरद कर दी। अदलिया पर पार्लियामेंट से एक और हमला। कौमी असम्बली में एक और करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की मजम्मत की गई। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में लिखा गया कि ऐवान अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून साजी के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। आइन साजी पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। यह ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। करारदाद मंजूर करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। बेंच मानने से इनकार करने पर पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। हुकूमत अदालती फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकती। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने की तारीख दोहरा रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हुकूमत को पार्लियामेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे। फरूक हबीब ने कहा कि अदलिया के इख्तियारात पर शब खून मारा गया। अदलिया नहीं, डाकुओं की इस्लाह की जरूरत है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है
उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाजराई के अलावा कुछ नहीं आता। आपने अपने टाउट छोड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, जजेस के ऊपर जो है वो मुसलसल बकवास कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक वाटरशेड फैसला है और हम जितना उनका शुक्रिया अदा करें कम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर शब खून मारा गया, उसकी समाअत हो रही है। ये अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है इस मौका के ऊपर, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, इन डाकुओं की इस्लाह की ज़रूरत है। पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी हवराए खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए इजाफी फंड्स देने का बिल मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब दरकार हैं। फंड्स फराहमी का बिल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पेश किया। हुक्मरान इत्तेहाद और इदारों से तसादुम के रास्ते पर गामसन। वज़ीर आज़म हाउस में पार्टी रहनुमाओं की बड़ी बैठक का इलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। इलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया है कि अभी कानून बना नहीं, मुतनाज़े और यकतरफा बेंच बनाकर इसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। लार्जर बेंच की समाअत के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत आज दोपहर 2:30 बजे होगा। विफाकी वज़रा, विफाकी मुशीरान और अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती की मौजूद पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर फाटा और वज़ीरिस्तान के मेंबरान के तमाम ख़दशात दूर किए जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में विफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई वज़राए आला, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IG भी शामिल होंगे। बोल न्यूज़ की मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा का चौथा दिन। थाना दरखुशा में अगवा के खिलाफ शिकायत दर्ज। ताहम पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश राम को मंगल की सुबह डिफेंस में उनके घर से अगवा किया गया। नामालूम अफराद सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमराह ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उठा लिया गया। आकाश के अहले खाना पर एक एक पल कयामत से भी भारी। बोल फैमिली भी जहनी कर्ब में मुब्तला। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश का इगवा। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश के अहले खाना पर एक एक पल कयामत से भारी। बोल फैमिली भी शदीद जहनी कर्ब का शिकार। मार्केटिंग हेड आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया था। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमराह ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उठा लिया गया। आकाश राम को कुछ अर्सा पहले भी कारसाज के मुकाम पर रोका गया था। थाना दरख्शा में आकाश राम के अगवा के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस ताहाल अगवाकारों का सुराग न लगा सकी। कार्रवाई रिवायती खानापूरी से आगे न बढ़ सकी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने इंटरनेशनल मीडिया और आलमी हुकूक तंजीमों से आवाज़ उठाने की अपील कर दी। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में समी इब्राहिम ने कहा कि अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और लोगों को लापता करके पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। आकाश गैर मुस्लिम ज़रूर है लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। समी इब्राहिम ने वाज़ेह किया कि ख्वाह कुछ भी हो, आइन के मुताबिक बोल अदलिया के खिलाफ कुछ नहीं दिखाएगा। सिद्दीक जान ने इस मौके पर कहा कि आकाश ने जुर्म किया है तो अदालत में पेश करें। Akash Ram has no animosity with any government agency. It is Bol. It is the coverage which Bol gives and what we have done wrong, what we have done against Pakistan. So हमने सबसे बात की है, बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतजार करें। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये विक्टिम हैं और ये इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पर्टिकुलरली बोल TV, we has been facing this situation for quite some time. The pictures of those who kidnapped him, but no one paid attention to that.
He was released after a few days. Nobody has asked question to those who kidnapped him. क्या कर रही है हमारी हुकूमत और हमारे वजीर खारजा बिलावल साहब, उनकी हुकूमत है वहाँ पर कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला हल नहीं होता, अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई इल्जाम है, तो आप अदालत में पेश करते हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, जो कि नहीं है। इंसानी हकूक की पामालियों पे सुप्रीम कोर्ट ने ही हरकत में आना है और उनको एक्शन लेना है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगा के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। बोल न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने रीट्वीट कर दी। ट्विटर पर लिखा कि जिस तरह बोल चैनल ने इस फस्तायत का मुकाबला किया, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। सम इब्राहिम और सिद्दीक जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, बोल न्यूज को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू ज़रूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है। मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवाएं। आकाश मुझे याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस करें। कोर्ट मुसलमान मुझो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। हितां जा मुसलमान मुंहिंजो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मुंहिंजो पुटु आकाश मूंखे वापसि कयो। मूंखे कल्ह खां ॾाढो यादि थो अचे। मुंहिंजो बच्चो सुबुह जो 6 बजे ईंदो आहे, मूंखे उथारींदो आहे। मुझे बच्चों कल न आयो। 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको, वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में, कौन सा हमारा कसूर है। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है, फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मूंखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।